आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत और अभिनंदन है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की क्लास लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। इसमें आज का नया टॉपिक होगा संप्रभुता एवं बहुलवाद। संप्रभुता और बहुलवाद पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी सन 2000 से लेके अब तक अपडेट 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे गए उनको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज आपके सामने, जिससे आप पूरा समझ पाओगे कि अगर संप्रभुता और बहुलवाद से सवाल बने तब तक किन किन कोणों या किन विचारकों को ज्यादा महत्व दिया गया, कैसे सवालों को। इससे कम से कम हम आगामी सवालों को हल करने के लिए एक बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। एक बार सभी लोग कंफर्म करिए क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है आप लोगों का, और साथ ही साथ एक बार क्लास को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन की बात करेंगे, और इस पे क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए भाई पहले सवाल को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को क्या लगता है क्या हो जाना चाहिए। मैं सवाल पढ़ना शुरू करता हूँ। देखा, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? ये है आपकी आम विधि। क्या है ये? आम विधि है, संवैधानिक विधि है, साधारण विधि, या फिर ये लोक विधि है। तो यहाँ से अगर आप आंसर के तौर पर चुनेंगे, इसको चुनेंगे भाई, संवैधानिक विधि को चुनिएगा। राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में संवैधानिक विधि को माना जाता है। किसको? संवैधानिक विधि। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सवाल है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किस प्रकार की गवर्नमेंट या सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती, ये आपका प्रश्न है। तो अगर आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सोच रहे हो, संप्रभुता, सरकार, संप्रभुता और जनता, तीन शब्द है। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? सवाल ये कि वो राजतंत्र होता है, जनतंत्र होता है यानी लोकतंत्र होता है, या फिर अधिनायक तंत्र या अभिजात तंत्र है। तो याद रखिएगा कि सरकार में संप्रभुता जनता में जिस निहित होती है वो हमेशा जनतंत्र की सरकार होती है। कैसी सरकार होती है वो? जनतंत्र की सरकार। यानी जनतंत्र का मतलब लोकतंत्र, जनतंत्र का मतलब है लोकतंत्र। आप इसे लोकतंत्र कह सकते हैं, या इसे ही प्रजातंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक और अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुपों पर, ताकि इस क्लास का लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट को मिल पाए। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। ये किसने कहा हुआ है? ये कहा है हॉब्स ने, मोदा ने, रूसो ने, या फिर ऑस्टिन ने। तो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट का है, ये रूसो का है। रूसो कहता है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। राज्य की सत्ता, राज्य की सत्ता किस पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है? तो राज्य की सत्ता जिसके पास, जिसके होना, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति, वो जन संप्रभुता है, या विधिक संप्रभुता है, वास्तविक संप्रभुता है, या राजनीतिक संप्रभुता है? बताइए आप क्या बता रहे हैं। जन संप्रभुता बताएंगे, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, या राजनीतिक? याद रखिएगा, राज्य की सत्ता विधिक विधिक संप्रभुता के पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है। ऐसे कानून को क्या कहते हैं? ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के हित के अधीन सभी लोगों पर लागू होते हैं? को पारंपरिक कानून कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय कानून कहेंगे, राष्ट्रीय कानून कहेंगे, या फिर ऐतिहासिक कानून कहेंगे? तो याद रखें, ऐसे कानून को राष्ट्रीय कानून कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राष्ट्रीय कानून। चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग कोशिश करें। किसने कहा? जहाँ कानून नहीं
वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये हॉब्स, टी एच ग्रेन या फिर जॉन लॉक या जे एस, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ये महत्वपूर्ण कथन है जॉन लॉक का। इसका भाई जॉन लॉक का है। अगला सवाल है कि ये कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। कितना महत्वपूर्ण कथन है। ये किसने कहा है? अप्पा दोराई ने कहा या डॉक्टर पी एस मुहार का है ये स्टेटमेंट, या आर सी गेटल का है, या आर एन गिलक्राइस्ट का है? ये महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर एस मुहार का। किसका है ये? डॉक्टर एस मुहार का ये कथन, मुहार का कथन ये डॉक्टर पी एस मुहार का। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से। अब अपने इस सवाल की तरफ बढ़िएगा। लिखा है कि किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिकता लागू करती है। ये कथन है सालमंड का है, आस्टिन का है, डायसी का है, या फिर हालैंड का है, या फिर हालैंड का है। तो ये कथन किसका है? तो आप बोलो सर ये जो कथन है ये कथन है कि हॉलैंड का, हॉलैंड का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है कि विधिक विधिक सर्वसत्ता का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति को शासन एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार है। संसद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा देश का शासन। संविधान द्वारा एक व्यक्ति को पूरे अधिकार दिए गए लेकिन वह सत्ता का उपयोग नहीं करता। राज्य का संवैधानिक शासन। विधिक सर्वसत्ता का मतलब है एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार ही विधिक सर्वसत्ता का मतलब होता है। तो ये आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल का उत्तर आप लोग दीजिएगा। यहाँ पर एक प्यारा सा प्रश्न है कि कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की है? तो कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की है? आप लोग इसे बताओ। जिसने भी प्रस्तुत की है उसे क्या कहते हैं? जल्दी, हम आपका वेट करें कि आप हमें जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिएगा। तो आधुनिक, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आधुनिक राजदर्शन, आधुनिक आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता, आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता उन सज्जन को कहा जाता है। आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपको याद होगा वो है थॉमस हॉब्स। कौन है ये? थॉमस हॉब्स से स्पेंड। और यहाँ जो आपका प्रश्न था कि कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार कौन ले आया? थॉमस हॉब्स से ही, थॉमस हॉब्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कानून संप्रभु का एक आदेश है। कानून संप्रभु का आदेश, ये कथन लास्की का है, आस्टिन, बेंथम या डायशी है? कानून संप्रभु का आदेश है, यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? जॉन ऑस्टिन का है। यानी आपका ये ऑस्टिन उत्तर होगा। जिसको कि उन्होंने क्या किया था, इनकी एक बड़ी फेमस है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये महत्वपूर्ण कथन इन्होंने कहा हुआ है। अगला है कि ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो पॉलिटिक्स में, सिविल गवर्नमेंट में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, या लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस? ये वही किताब है जिसका अभी हमने पीछे नाम लिया था, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अतः प्रकृति का कानून तर्क का आदेश है, ये कौन कहता है? ये किसने कहा? अरस्तु ने, रस्कन, थॉमस एक्विनास ने, स्पेंसर ने, या फिर हॉब्स ने कहा है? तो ये कथन भी हॉब्स से जुड़ा हुआ है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? थॉमस हॉब्स हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को करते रहिए आप लोग, बहुत बढ़िया। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत इनमें से कौन सा है? ये ऐतिहासिक सिद्धांत है, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत या समाजशास्त्रीय सिद्धांत है? तो कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है आपका आदेशात्मक सिद्धांत है। कौन सा है? आदेशात्मक सिद्धांत है। चलें आगे। ये प्रश्न बहुत प्यारा सा है जिसमें लिखा है कि वास्तविक कानून का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। ये कथन हॉब्स, लॉक, रूसो या गोदा में से किसका है? वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। ये कथन हॉब्स का है। ये कथन हॉब्स का है। निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करेगा? इसमें से भूभाग, प्रशासन, संप्रभुता या जनसंख्या, कौन सा अलग करेगा? तो आप कहोगे जो प्रभुसत्ता है, क्यों उनको अलग करेगी? यानी प्रभुसत्ता बिल्कुल अलग कर देगी। करेक्ट आंसर आपका प्रभुसत्ता होगा। प्रभुसत्ता को आप टिक करिए और आगे बढ़िए। बाकी आपको याद है कि किसी भी राज्य के 4 मूल तत्व जनसंख्या, निश्चित भाग हो गया आपका, सरकार और संप्रभुता, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता या प्रभुसत्ता मानी जाती है। अब इस सवाल का उत्तर आप लोग देना, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? हम 10 सेकंड आपका वेट कर रहे हैं कि भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है। इसका आंसर जरा आप लोग जल्दी से हमें दे दीजिए कि भारत की संप्रभुता निवास करती है संविधान में, सरकार में, राष्ट्रपति में या जनता में? भारतीय संविधान के हिसाब से भारत की जो संप्रभुता है वो कहाँ निवास करती है? जनता में। जनता में निवास करती है, ठीक है ना। और ये बात हम भारत के लोग, जब आप भारत की उद्देशिका पढ़ते तो यहीं से क्लियर हो जाती है। अगला सवाल है आपका, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया हुआ है? तो सबसे पहले किसने किया आप बताएं। प्लेटो ने किया है, प्लेटो ने किया, अरस्तु ने, गोदा ने किया या फिर लॉक ने किया हुआ? ये किसने किया सबसे पहले, आपको ये बताना पड़ेगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले ये बोदा ने किया है, यानी आपको उत्तर हो जाएगा बोधा। प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले बोधा ने किया। इनकी पुस्तक है दी रिपब्लिक। अगला आपका है, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। ये डिफिनीशन यानी ये परिभाषा किसने दी है? पार्कर ने, ले ने, गार्नर ने या गिलक्राइस्ट ने? वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। ये परिभाषा है गार्नर महोदय। गार्नर महोदय आपका आंसर हो। राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे। महत्वपूर्ण कथन किसका है? झट से याद आएगा सर, ये गिल क्राइस्ट का है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गिल क्राइस्ट हो जाएगा, गिल क्राइस्ट। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप लोग करेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, लिखा है वैधानिक प्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। ये कथन किसका है? डायसी का, हिलक्राइस्ट का, लीकॉक का है या फिर ये गेटेल का है? या फिर ये किसका है? गेटेल का है। तो 10 सेकंड के लिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये ऑप्शन थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ गेटेल रहना चाहिए ऑप्शन, क्या होना चाहिए? गेटेल। गेटेल। तो
इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गेटेल हो जाएगा। गेटेल, बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, गेटेल को आप टिक करिए और आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, गेटेल हो गया। क्या सवाल हो गया फिर से देख लीजिए। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुच्चयता को खत्म कर देती है और प्रभुसत्ता को प्रभाव की सूचना मात्र बना देती है। कथन किसका है, गेटेल महोदय का है। लीजिए अगले सवाल को करिएगा। संप्रभुता, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है। तो पहला है आपका राजनीतिक है, वैधानिक है, दार्शनिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ से अगर आप आंसर अपना चुन रहे होंगे, आप हमें बताइए कि उत्तर क्या होगी। संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः वैधानिक है। मुख्यतः क्या है, वैधानिक है। ये आपका आंसर। इस सवाल का आंसर करें। स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, ये वक्तव्य किसका है। जेरमी बेंथम का, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का या J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का है। याद रखिए, स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, ये महत्वपूर्ण कथन है, जॉन स्टुअर्ट मिल का है। किसका है ये, जॉन स्टुअर्ट मिल। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है। तो ग्रोसियस ने दिया, ओपेन हाइमर का है, कांट या रूसो। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा देने वाले हैं विचारक ग्रोसियस। कौन है भाई, तो ग्रोसियस आपका आंसर होगा। चलिए आ गए हम लगातार 25वें सवाल पर। आप खुद महसूस कर पा रहे हो, देखो बीच में हम कहीं पर भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने लिया, ना ही अनावश्यक कोई कमेंट लिया। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप पढ़ने की इरादे से आए, अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन आप लोग अपने प्रश्नों का उत्तर कमेंट माध्यम से हमें देते रहिएगा और लास्ट में हमें जरूर अवगत कराया करें कि आपको सेशन कैसा लगा है। और साथ ही साथ अगर कोई सलाह सुझाव बेहतर हो तो भी आप देते रहिएगा। और हमने हमेशा बोला है कि हम अगर उपलब्ध है तो लाइव या वीडियो, लेकिन आपकी क्लास रेगुलर जाएगी तो आप उसी भावना से, उसी से क्लास को देखा करें जैसे आप लाइव जुड़ते और करते हैं। ठीक है, कि अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न, डाउट है, कोई परेशानी, आपका कमेंट है, तो एक ही कमेंट का आंसर मैं तुरंत करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आइए इस सवाल को देखिए। इस सवाल को देखिए, सवाल है कि संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किस द्वारा किया गया है। तो विकल्प है हीगल के द्वारा, मैकियावेली, हॉब्स या बोधा के द्वारा। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले विद्वान हैं बोधा। कौन है, ज्या बोधा हो गए। ये आपका उत्तर। अगला सवाल करेंगे। निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। इसमें से वो कौन से लोग हैं। बोधा मार्क्स, बोधा मार्क्स ऑस्टिन है, मार्क्स, बोधा मार्क्स हीगल हैं, हीगल लॉसवेल या रस्टन है, या फिर बोधा ग्रोसस या ग्रोसियस, ग्रोसस या ग्रोसियस और ऑस्टिन है। यहाँ उत्तर आप यही चुनिएगा, बोधा हो गए, ग्रोसियस हो गए और ऑस्टिन। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट नंबर सवाल को उत्तर देना। लिखा है कि निरंकुश संप्रभुता में कौन भरोसा करता है, कौन विश्वास करता है, वो कौन है। लॉक है, रूसो है, हॉब्स या प्लेटो है। तो निरंकुश संप्रभुता में भरोसा हॉब्स करता है। उत्तर आपका हॉब्स हो चुका है। अगला सवाल करिएगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था। कौन संप्रभु था, समझौते का अंग, समझौते के ऊपर, व्यक्तियों के नीचे, प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित। हॉब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु समझौते के ऊपर था, संप्रभु समझौते के ऊपर था। ये आपका उत्तर। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन ले लीजिएगा। सवाल ये कि लॉक ने समर्थन किया है निरंकुश प्रभुसत्ता का, सीमित प्रभुसत्ता का, बिना किसी प्रभुसत्ता वाले राज्य का, सामान्य एक प्रभुसत्ता का। तो लॉक ने सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन किया है। बातें हम पहले भी बड़े विस्तार से करा चुके हैं और इस वक्त कम समय में बेहतरीन और ज़्यादा सवाल कराने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए मेरे दोस्तों, आज की क्लास के लिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये सवाल आपका है, किसने कहा कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है। सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है। ग्रीकों ने कहा, अंग्रेजों ने कहा, रोमन ने कहा या भारतीयों ने। वास्तव में ये बात कही है रोमन ने कही।
है रोमन के लोगों ने कही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रोमन। क्या सर्वसत्ता या राज्य की पूर्णता है, ये हैं विचारक कौन, तो आप कहोगे रोमन लोग। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा एक बार सब लोग कमेंट करिएगा। अभी लगातार हम सीरीज ला रहे हैं, कम समय में आप अच्छे सवालों को कर पाए। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए, टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर, बिहार, राजस्थान, तमाम स्टेट के सन 2000 से लेकर के 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हैं सारे और बेहतरीन का कलेक्शन आपको यहाँ स्टूडेंट। तो आप लोग बस इस क्लास को अपने सभी शेयर करिए और डेली इस क्लास को आप 6 बजे लाइव या वीडियो जो भी है आप करें, कमेंट करें, राय हो जरूर बताएं। रोज रात 10:15 पर डेली आपकी इतिहास की लाइव क्लास आती है, उसको क्या करें। और अगर हमारा कोई विद्यार्थी समाज शास्त्र विषय की तैयारी करता है, समाज शास्त्र आपके अपने इस चैनल पर पूजा मैम पढ़ाती हैं रोज शाम को 4 बजे, तो जुड़ करके आप अपनी तैयारी को अंतिम पड़ाव तक पहुंचा सकते हैं। क्लास नोट्स पीडीएफ सब कुछ यहाँ फ्री है। उसके लिए आप लोग कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ सारी परीक्षा संबंधित सूचना जितने भी आपके कॉम्पिटिशन आते हैं सब कुछ वहाँ शेयर होती रहती। तो आप कॉस्ट है, आप खुद भी पढ़िए, अपने यार दोस्त सगे संबंधी जरूर भेजें। एक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा होगा, सिलेक्शन होगा, सबका घर बसे सजे और संवरे तो देश का विकास होगा। और ये हमारी गुरुदक्षिणा और उपलब्धि। इसी के साथ आज के शिष्य समाप्त करने चाहूँगा। कल हमारी आपकी होगी फिर मुलाकात। और आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।